हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Cups, the Empress, okay, Five of Cups, okay, Taurus का कार्ड यानी कि Hierophant, okay, Three of Pentacles, the Star card, Knight of Wands, bottom of the deck is Eight of Wands, okay। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स। सो कम्युनिकेशन तो होने वाली है और काफ़ी तेज़ी से कम्युनिकेशन होने वाली है, और एक पूरे दिन आपकी इस पर्सन से बातचीत होगी, या तो हो चुकी है या फिर होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स से। और ये काफ़ी कुछ डिस्कशन होगा आपका पास्ट सिचुएशंस को लेकर के एंड प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के, उन सब को जोड़ते हुए चलेंगे आप। और उसके बाद आपका ये जो कन्वर्सेशन है ये बहस में तब्दील हो सकता है कि, और ये पर्सन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा अपने झूठों को, और आप इनके झूठ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ये जो कन्वर्सेशन है ये रिज़ल्ट लेस रह जाएगी, एंड ये पर्सन फिर द नेक्स्ट डे भी आपको बार बार कोशिश करेगा अपना आर्गुमेंट देने की, आपको अपना लेवल समझाने की, लेकिन अपना कह सकते हैं अपनी सफाई देने की, ओके। लेकिन आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वो बार बार आप पे टोंट कस रहे होंगे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब आपसे सहन नहीं होगा तो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स से। आप जैसे ही इस पर्सन को ब्लॉक करेंगे इस पर्सन की हालत हो जाएगी टाइट, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ नाइन ऑफ सोर्ड। नाइन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन पूरी रात भर जागते रहेंगे और आपके बारे में सोचते रहेंगे, आप ऐसा क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में घूमती रहेगी, और इनको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करूँ, ओके। सो ये पर्सन पूरी रात परेशान रहेंगे, सो नहीं पाएंगे, और फिर ये द नेक्स्ट डे आपके पास आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवल करके ही सही, लेकिन आएंगे ज़रूर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन या तो हो सकता है कि दिन में ही कहीं पे लाइक, या फिर नाइट के टाइम पे पहुँचेंगे, तो नाइट के टाइम ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपसे टाइम मांगने वाले हैं। फ़ेस टू फेस बात होंगी, लेकिन आप इस पर्सन से इंटरेक्शन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, बट ये पर्सन जो है आपसे टाइम मांगेगा, आपसे मिलने का टाइम मांगेगा अलग से। अगर उसी टाइम आप अवेलेबल होंगे तो यस डेफिनेटली वो अलग से ले जा कर के आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में ले जाए, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपको प्रपोजल दे देंगे, आपके साथ बहुत इमोशनल बिहेवियर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो कब से आपसे माफ़ी मांगेंगे, बहुत ओवर इमोशनल हो सकते हैं, डीप इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, बहुत रोना धोना करने वाले हैं, मतलब यही समझ लीजिए, ओके। एंड फाइनली बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं इसके बाद से, ओके। सो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आप बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन ने जो भी आपको अभी तक दिया है, बताया है अभी तक, वो सब कुछ आपको कहीं ना कहीं फिशी नज़र आया है, झूठ नज़र आया है, ओके। और क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको वैसे सच का थोड़ा थोड़ा पता है कि कुछ ना कुछ तो इस तरह का सच है, लेकिन आप इस पर्सन के मुंह से पूरा सच सुनना चाहते थे, लेकिन ये तो अलग ही स्टोरी सुना रहे हैं अपनी।
और ये पहले से ही बना करके लाए हैं इस स्टोरी, और आपको पता है कि ये इनकी बनाई हुई स्टोरी है, और आप क्योंकि इस स्टोरी में कई सारी खामियां पकड़ चुके हैं और आप इस पर्सन को बता भी चुके हैं ये चीज़, ओके। लेकिन ये अपनी बात मानने को तैयार ही, ये आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है और अपनी बात थोपने की कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन देखिए आपको लेकर के बहुत इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि इनको क्या है कि आप इससे शादी करनी है, क्योंकि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जो कि इनकी नज़र में आप ही हैं, और आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और आपको ये कतई भी खोना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से ये पर्सन आपके बिना नहीं जाना चाहते कहीं, ओके। इनका यही है कि अब किसी भी तरह से आपको मनाना है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप क्योंकि इनसे बात ही नहीं करेंगे पूरे हफ्ते, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से थोड़ा दूर ही रहेंगे। इवन दो ये आपके ऑफिस में भी आएंगे तो भी आप ऑफिस या वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी आप हैं राइट नाउ, आप इनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे इस वजह से, क्योंकि गलती ही नहीं की है और अब ये आप पे ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर के। 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन की स्थिति देख रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट्स सी, ओके। सो ये पर्सन जो है अब मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके पास। जैसे कि मैंने बताया था ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि अब कोई बड़ा डिसीज़न लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो आपको काफ़ी टाइम पहले से ही चाहिए था कि ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र दे, आपके साथ सेटल डाउन होने की बात करे, सीरियसली ले इस रिलेशनशिप को, अपने घर वालों से बात करे या जैसा भी है। मतलब आप ये चाहते थे कि ये पर्सन कुछ बड़ा डिसीज़न आपके लिए ले, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का ऑफ़र है, सेटल डाउन होने का ऑफ़र है, और अपने घर वालों से भी ये बात करने के लिए तैयार हैं। इवन दो उनको पता है कि उनका अपोजिशन आएगा ही आएगा, क्योंकि कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है आप दोनों की, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपका कास्ट डिफरेंट हो सकता है। कुछ ऐसे चीज़ है जो टिपिकली घर वाले नहीं मानते हैं, ओके। इस तरह की कोई चीज़ है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये आपको मनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, तो ये हर कीमत पे आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए तैयार हैं आप दोनों के बीच में। तो इसी के लिए ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आएंगे। हालांकि आप इन्हें मुश्किल से 1 या 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देने वाले हैं, लेकिन उसी बीच में ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो इसको लेकर के सीरियस हैं और वो कुछ बड़े डिसीजंस लेने जा रहे हैं इस रिगार्डिंग, ओके। सो यहाँ पर आप बस अभी इनका तमाशा देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए ऐसे वादे पहले भी कर चुके हैं, ओके, और आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। और अभी फ़िलहाल इनको जब तक ये बड़ा डिसीज़न नहीं ले लेते, ये कुछ एक्शन नहीं ले लेते, कुछ ऐसा करके नहीं दिखा देते जो सच में आपको सेटिस्फाई कर सके इन दैट लेवल, ओके, तब तक आप इस पर्सन से ना ही करें बात तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हर बार फिर ऐसे ही करेंगे, ओके। सो द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये सच में कुछ एक्शन लेने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, और वो बहुत पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेकर के। उन्होंने प्लान बना लिया है कि किस तरह से अपनी बात रखनी है और कैसे मतलब आपको मनाना है और घर वालों को मनाना है, उस तरह की सारी स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार कर ली है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरिस से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वीकेंड पे। मे भी हो सकता है अपने घर ही जा रहे हो, अपने घर वालों से बात करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका रेजोल्यूशन लेने के लिए, और मे भी हो सकता है कि अब की बार ये अपना स्टैंड ज़ाहिर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि ये पर्सन अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर के भी आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम।
जजमेंट कार्ड है आपके लिए, ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 10 ऑफ कप से। अब ये बड़ा डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं। आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र कह सकते हैं इसको, वैसे सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र नहीं है ये, बट स्टिल स्टेबल ऑफ़र है, इमोशनल अल्टीमेट इमोशनल ऑफ़र है एक तरह से देखा जाए तो। ये आपके साथ इमेजिन करते हैं हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, और ये इसी का ही ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी परमिशन चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस एंड वॉइड, ओके। सो देखिए आपका रिलेशनशिप अभी एक बहुत बड़े वॉइड से गुजर रहा है, यानी कि अभी डेफिनेटली आपको धक्का पहुंच रहा है, इस पर्सन को धक्का पहुंच रहा है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी देखिए रेजिस्टेंस जब तक इंसान नहीं लगाता है ना तब तक चीज़ें ग्रो करती भी नहीं है, ओके। ये नेचर्स का लॉ है बेसिकली। अगर आप देखेंगे कि नेचर भी ज़िद्दी होती है बेसिकली, वहीं पर पौधे उगते हैं जहाँ पर सबसे लीस्ट चांस होता है, ओके। और अगर आप किसी पौधे को गमले में उगा करके देखना तब पता चलेगा कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब इवन आप कितना भी खाद डाल लें उसमें, कितना भी कुछ डाल लें, लेकिन वो बहुत मुश्किल से ही उगता है, ओके। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो कहीं छत के किसी कोने में भी उग जाता है, ओके। तो ये रेजिस्टेंस ही एक्चुअली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की है। यूनिवर्स यही कह रहा है कि अगर आप इस पर्सन को रेजिस्टेंस शो करेंगे तभी ये आगे कुछ करेंगे, और आपको ढीला नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर से आप वॉइड में चले जाएंगे, ओके। हो सकता है कि आप किसी हाँ सॉरी दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। इस एक्वायरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।